परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, आज का यह दिव्य संदेश पुण्य आत्माओं के लिए है। इसे पढ़कर या सुनकर अधूरा ना छोड़ें। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई संयोग मात्र नहीं है, वो सच में तुम्हें मिलने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सकारात्मक ऊर्जा को तुम महसूस कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। आने वाला अगला सप्ताह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही वही समय होगा जब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। तुम खुशियों के लिए आकर्षक चुंबक बन रहे हो। तुम्हारा भाग्य उदय होने का समय आ रहा है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में अधूरा ना छोड़ देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचने वाले हो जहां पहुंचने का तुम्हें अधिकार है। तुम अब एक ऐसा महल बुनने वाले हो जो तुम्हारे स्वप्न का घर होगा, एक ऐसा आदर्श स्थल जहां तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा सुकून प्राप्त कर सके। तुम्हारे जीवन में अब धन के अनेक स्तोत्र आने वाले हैं। तुम्हारे विरोधी भी अब थक कर हार मान जाएंगे। अब तुम ऐसी ऊर्जा में स्वयं को समाहित कर लो जहाँ कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके और हर एक स्थिति में तुम सही और गलत का निर्णय ले पाओ। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें विशेष कारण से मिल रहा है। आने वाला समय तुम्हारे व्यक्तित्व को लाभ के लिए बहुत ही फलदायक सिद्ध होने वाला है। हर किसी से तुम्हारे संबंध मधुर बनेंगे और तुम अपने परिवार का स्नेह भी प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये नया वर्ष तुम्हारे लिए इतना परिवर्तन कार्य करेगा कि तुम्हारा जीवन सकारात्मक से भर उठेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब आने ही वाला है। अब स्वाभाविक रूप से ही तुम पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। प्रेम तुम्हारे जीवन में हर तरफ से आएगा। सभी लोग जिनसे तुमने उम्मीद देखी थी और जो तुम्हारे उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए, जो थककर हार गए थे, जिनसे तुम्हें ये लगता था कि वो हर क्षण तुम्हारा साथ देंगे, किंतु उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब उनमें एक क्षमा की भावना उत्पन्न होगी। उनका मन उन्हें कचोटेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया, तुम्हारी उम्मीदों को जिस तरह से तोड़ा, तुम्हारे भरोसे को जिस तरह से तोड़ा, उन्हें अब इस बात का आभास होगा
कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशियों से लबालब भर उठेगा। अब समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तुम्हें प्रदान किया जाएगा। साथ ही तुम जिस लक्ष्य के लिए इधर उधर अपने आत्मा में भटकते फिरते हो, जिस लक्ष्य के लिए तुम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, वो सभी व्यवस्था जहां तुम जाना चाहते हो, समुद्र में जिसमें तुम नहाना चाहते हो, वो पहाड़ जहाँ की ठंडी हवा तुम सांस लेना चाहते हो, वो बारिश जिसमें तुम भीगना चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ अब आ रहा है। जल्द ही जीत की ये पूरी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में आ रही है। ये श्रृंखला ऐसी होगी जिससे तुम्हारा स्वप्न एक एक करके पूर्ण होता चला जाएगा। भले ही तुम्हें इसका आभास ना हो पाए, किंतु तुम ये जरूर जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उदासियों के बादलों से ढके हुए थे। तुम्हें पक्षियों की चहचहाट भी परेशान कर देती थी। आकाश में ये घने मेघ तुम्हें विचलित करते थे। सूर्य की किरण भी तुम्हें उत्साहित नहीं कर पाती थी। और जीवन में जब उत्साह नहीं रह जाता तो जीवन निराधार मालूम पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम इस घड़ी से गुजर रहे थे और बहुत लंबे अरसे तक तुमने तनाव को महसूस किया है। अभी भी परिस्थितियों में वितरित होने से तुम्हारा मन भय से भर उठता है। तुम्हारी आत्मा तड़पने लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम कोई बंधक हो जो बेड़ियों से झगड़ा कर रहे हो, किंतु तुम बंधक किस बात के हो, तुम्हें ये मालूम ही नहीं हो पाता है। लेकिन अब बेड़ियां टूटेंगी, अब अहंकार झुकेगा, अब जीत होगी तुम्हारी सच्चाई की, तुम्हारे करुणा की, तुम्हारे दयालुता की। बहुत ही दर्द में जीवन जिया है तुमने, किंतु समय का चक्र एक बार फिर से घूम रहा है। मेरे बच्चे, समय के पहिए ने एक बार फिर से करवट ले ली है। एक बार फिर से समुद्र लहरें तूफान में आने वाली है। एक बार फिर से तारे टूटने वाले हैं। एक बार फिर से ग्रह नक्षत्र एक ऐसे श्रृंखला का निर्माण करेंगी जो अलौकिक चमत्कारों से भरा हुआ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्यता अत्यंत आवश्यक है। ये दिव्यता तुम्हारे जीवन में आने ही चाहिए और इसे तुम्हारे जीवन में आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने करुणा और दयालुता में अपना जीवन बिताना चाहा है, लेकिन
दर दर तुम्हें ठोकरें ही मिली है, किसी ने तुम्हारी भावना को समझा ही नहीं। चाहे तुम्हारा परिवार हो, मित्र हो या साथी, कोई ये नहीं जान पाया कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही थी और तुम क्या बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में कैसी तरंगें उत्पन्न हो रही थी, कैसी सुनामी तुम्हारे मस्तिष्क में आ चुकी थी, किंतु मैं परमपिता परमेश्वर तुम्हारा पिता हूँ। मैं समझता हूँ तुम किन दुविधाओं से गुजर रहे थे, इसलिए अब मैं एक विकराल रूप धड़कर आऊंगा। एक ऐसा रूप जो देखने में सौंदर्य तो नहीं होगा, किंतु तेजवान होगा, ऐसा तेज जिससे सारी नकारात्मकता जलकर खाक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए कार्य करेंगे। अब तुम्हारी कुंडली में 7वें ग्रह में भी बदलाव होने ही वाला है। 7वां अर्थात प्रेम का घर। अब तुम्हें वो प्रेम भी मिलेगा जिस प्रेम की कामना तुम बरसों से करते आए हो। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक रिश्ता मधुर होगा। तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी, और ये आश्चर्य वास्तव में तुम्हें खुशियां प्रदान करने ही आएगा। अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए अब तैयार हो जाओ मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने जीवन को वास्तविक रूप से खुशहाल बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि भी करनी होगी। इसकी पुष्टि के लिए तुम्हें 4 संख्या को लिखना होगा। साथ ही ये भी लिखना होगा, हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरा जीवन खुशनुमा होने वाला है। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जिन्हें भी ये लग रहा था कि तुम तरक्की प्राप्त नहीं कर पाओगे, अब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके चेहरे पर किसी ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। ऐसी जीत होगी तुम्हारी कि संसार में सब देखते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम किसी भी परिस्थिति में ना कभी अकेले थे, ना कभी अकेले रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदैव खुश रहो मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपने पिता पर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी पुष्टि मुझे प्रदान कर देना। टाइप यस इफ यू बिलीव। डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।